Hello children, good morning everyone. Today we will continue with the lesson quality. This story is about a German shoemaker. Let's continue. I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. फिर मैं वह दिन भूल नहीं सकता जब मैंने उसे बोला, मिस्टर गैसलर, आपका बनाया पिछली बार वाला बूट चूं चूं की आवाज़ करता था. ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, एज इफ expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, this shouldn't have creaked. Means it shouldn't have creaked. It did, I'm afraid. You got them wet before they found themselves. He is speaking in a strange language. He want to speak that you got them wet before they found themselves. आई डोंट थिंक सो. क्या बोला? पहले तो उसने थोड़ी देर तक कुछ रिप्लाई नहीं दिया. देन मेरी ओर देखता रहा, मानो वह ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मैं या तो अपना आरोप वापस ले लूँ अथवा तो उसमें कोई संशोधन कर दूँ. देन ही सेड, उसे आवाज़ तो नहीं करनी चाहिए थी पर उसमें चूं चूं की आवाज़ निकलती थी. इट डिड, आई एम अफ्रेड, द नरेटर सेड. आपने शायद उन्हें ठीक से चिपकने के पहले ही गीला कर दिया होगा. आई डोंट थिंक सो. नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ. एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग. देन सेंड देम बैक हियर, the shoemaker said in a strange language, send them back. He said, I will look at them. Them means them. Here he want to speak them. Send them back. I will look at them. He want to say like this. Some boots means some boots. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. This is called birth. If I can do nodding means nothing. With them, I take them off your bill. Then उसने क्या बोला? उसने बोला कि मुझे खेद है, मुझे दुख है कि मैंने उस गंभीर बात का जिक्र कर दिया. नरेटर ऐसे सोच रहे थे. उन्हें मेरे पास भेज दो. वह बोला, मैं उन्हें देखूंगा. क्या बोला? कि वो बूट को लेके आना, मैं फिर से देख लूँगा. फिर वो धीरे धीरे बोलता गया, कई बूट्स, सम बुक्स आर बैड फ्रॉम बर्थ. कई बूट शुरू से ही खराब होते हैं. यदि मैं उन बूट को ठीक नहीं कर सका तो मैं उनका पैसा आपके बिल में कम कर दूंगा. वंस आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. Penetrating. What is the meaning of penetrating? Penetrating means passing through. Inferior means, what is the meaning of inferior? Means a lower quality. घटिया किस्म का हम बोलते हैं. It's called lower quality, inferior. Covering of my boot. At last he said, "Those are not my boot." क्या बोला? जब मैं वो खराब क्वालिटी के बूट लेके आया और उसे दिखाए तो उसने क्या बोला? Those are not my boots. क्या बोला? Those are not my boots. The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable.
एक बार बिना सोचे विचारे ही उसके दुकान में मैं वो बूट पहनकर चला गया था जिन्हें किसी बड़ी दुकान से मैंने जल्दबाजी में खरीदा था। उसने मेरा ऑर्डर लिए बिना मुझे कोई चमड़ा दिखाए और मेरे पाँव के घटिया जूतों की उसकी दृष्टि भेदती रही। फिर उसने क्या बोला था? दोज आर नॉट माई बूट्स, ये बूट तो मैंने बनाए नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ द एंगर। अब उसका जो टोन था बोलने का वो एंगर का भी नहीं था, दुख का भी नहीं था और कंटेम्प्ट मीन्स द्रोणा, हेट्रेड का भी नहीं था। पर उसमें कुछ ऐसी शांति थी कि मेरा खून जैसे फ्रोज़न हो गया, जम गया। उसने अपना हाथ नीचे किया तथा जूते के ऊपर एक जगह अपनी अंगुली से दबाया जहां वह बाएं पैर का जूत आरामदेह नहीं था। इट हर्ट्स यू डियर मीन्स इट हर्ट्स यू देयर। दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर उसने क्या बोला? यहाँ पर आपको कष्ट हो रहा मीन्स पेन हो रहा होगा। इन बड़ी दुकानों के मन में आत्मसम्मान की कोई भावना नहीं है और मुझे मानो उसके अंदर कुछ टूट गया था। वह देर तक कटुतापूर्वक बोलता रहा। He spoke long bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. इस बार मैंने उसे अपने धंधे की दशा तथा जो मुश्किलें, हार्डशिप्स मीन्स ट्रबल्स, जो ट्रबल्स कठिनाइयों की चर्चा करते पाया पहली बार। They get it all means they get it all. They get it by advertisement, not by work. Here that shoemaker said a heart-touching line that they get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this presently. I have no work. Every year it gets less. फिर क्या बोल रहा है वो शूमेकर? जो बड़ी बड़ी शॉप्स वाले होते हैं उनको ग्राहक मिल जाते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लिया करते हैं, अपने कार्य कौशल द्वारा नहीं। वे हमसे हमारा धंधा छीन रहे हैं। द शोमेकर सेड इन हेट्रेड दैट द ओनर ऑफ द बिग शॉप्स हैव नो देयर ओन स्किल्स। वो हमसे हमारा धंधा छीन रहे हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस। एवरी ईयर it gets less, you will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle. And what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. लेकिन आजकल मेरे पास कोई काम या ऑर्डर नहीं है। हर वर्ष हर साल धंधा कमज़ोर होता जा रहा है, आप भी देख लेंगे। और उसके सूटीदार चेहरे पर मैंने वह देखा जिसे मैंने पहले कभी भी नोट नहीं किया था। सो बिटर थिंग्स, कड़वी चीज़ें, कठोर संघर्ष तथा उसकी लाल दाढ़ी में जैसे अचानक ढेर से सफ़ेद बाल आ गए थे। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, बट हीज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever and I was not able to go to him for nearly 2 years. फिर उस अपशुकन वाले बूटों के बारे में बताया मैंने। उसके चेहरे ने मुझ पर ऐसा गहरा प्रभाव डाला कि अगले कुछ मिनटों में तो मैंने उसे अनेक बूटों के ऑर्डर दे दिए और वे बूट पहले की अपेक्षा अधिक टिकाऊ निकले और
लगभग अराउंड 2 इयर्स तक मैं उसके दुकान में नहीं गया क्योंकि उसने जो बूट्स बना के दिए थे वो बहुत ही टिकाऊ थे। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. बहुत मंथ्स तक उसके बाद मैं उसकी दुकान पर गया। इस बार लगा कि उसका बड़ा भाई चमड़े के एक टुकड़े से काम कर रहा था। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am Bradley well. Bradley means pretty well. I am pretty well, he said slowly. But my elder brother is dead. क्या बोला कि मैं तो ठीक ठाक हूँ पर मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है। And I saw that it was indeed himself, but now aged and man. And never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." और मैंने देखा कि सचमुच वह वही छोटा भाई था पर वह कितना बूढ़ा तथा जर्द हो गया था और पहले कभी मैंने उसके मुंह से अपने भाई की बात नहीं सुनी थी। बहुत दुख हुआ मुझे। मैं धीरे से बोला, ओ मुझे अफसोस है। यस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड वुड, but he is dead. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother. फिर उसने बोला, हाँ वो बोल रहा था, he also added that he was a good man. वो बहुत भला व्यक्ति था, अच्छे बूट बनाता था, पर उसका स्वर्गवास हो चुका है। और उसने अपनी खोपड़ी पर हाथ फेरा जहाँ बाल बहुत ही कम रह गए थे, मानो यह उस बेचारे बड़े भाई की मौत का कारण बता रहे थे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? देन ही आस्क्ड, क्या आपको बूट बनवाने हैं? डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। फिर उसने अपने हाथ में लिए चमड़े के बारे में बताया और बोला, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। क्या बोला उसने? ये बहुत अच्छा चमड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. फिर जब उसने बोला कि आप कोई बूट बनवाना चाहते हो, मैंने कई जोड़े बूटों के ऑर्डर दे दिए। उनके बनकर आने में काफ़ी समय लग गया, पर वे पहले की अपेक्षा बेटर थे। कोई भी व्यक्ति उन्हें पहनकर बेकार नहीं कर सकता था और फिर शीघ्र ही मैं विदेश चला गया। ही वेंट अब्रॉड. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. आफ्टर अ ईयर ही केम अगेन इन लंडन. फिर वो बोल रहा है, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. पहली दुकान पर गया वह मेरे पुराने मित्र की थी. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. आई केम बैक टू वन ऑफ 75, पिंच्ड एंड वॉर्न, who genuinely this time did not at first know me. मैं 60 वर्ष के एक व्यक्ति को छोड़ गया था. मैंने लौटकर 75 वर्ष के व्यक्ति को पाया जो बहुत दुर्बल तथा बूढ़ा दिख रहा था. उसने सचमुच मुझे इस बार पहचाना ही नहीं था. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सेड. उसने पूछा, क्या आपको बूट बनवाने हैं? I can make them quickly. It's a slack time. I can make them quickly. It is a slack time means आजकल काम कम है, मैं जल्दी ही बूट बनाकर दूंगा. I answered, please, please.
आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। क्या बोल रहा है वो? नरेटर बोल रहा है कि मैं हर प्रकार के बूट बनवाना चाहता हूँ। फॉर टुडे वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन we will continue the remaining lesson. Bye everyone. Thank you.